नमस्कार। बी पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर सार से व्याख्या कर रहे थे। तो सूरदास जी को कई लोग जो है वो जन्मांध मानते हैं कि सूरदास जी जो है जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उन्होंने जो साहित्य लिखा वो अच्छी आँखों वाला व्यक्ति भी उसको नहीं लिख सकता। तो प्रस्तुत जो व्याख्याएं हम कर रहे हैं उनका वो जो है सूरसागर सार से ली हैं। इसमें गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से वार्तालाप करती हैं। उद्धव उनको निर्गुण निराकार और योग साधना का संदेश देते हैं, लेकिन गोपियाँ जो हैं वो अपनी प्रेम भक्ति को ही मानती हैं। तो इसका वर्णन जो है कवि ने इन पदों में किया है। इसमें भी गोपियाँ जो हैं अपनी वचन चातुरी से, अपने वाक्य चातुर्य से, अपने वार्तालाप से और अपनी एकनिष्ठ भक्ति और प्रेम से उद्धव को परास्त कर देती हैं और उनके जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो ज्ञान था, जो उनको अपने योग साधना का जो अभिमान था, वो उनका चूर चूर हो जाता है। तो गोपियाँ हर दशा में अपने प्रियतम श्री कृष्ण का ही सामीप्य चाहती हैं और वो किसी भी अवस्था में अन्य किसी की भक्ति नहीं करना चाहती। वो कृष्ण की ही अनन्य भक्त बनी रहना चाहती हैं। तो गोपियाँ उद्धव से ये कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में बस गए हैं, अब उन्हें देखे बिना हमको चैन नहीं मिलता है। तुम कहते हो कि तुम ये करो, तुम अपने शरीर की साधना करो, तुम ध्यान लगाओ, तुम आलती पालती बना करके शरीर में भस्म रमा करके तुम निर्गुण निराकार, जिसको ना हमने कभी देखा है ना कभी सुना है, ऐसे ब्रह्म की तुम साधना करो। तो हे उद्धव, ये हमसे नहीं होगा, हम ऐसा कठिन कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो भोली भाली सीधी सादी ग्रामीण स्त्रियां हैं। तुम्हारे बताए गए इस मार्ग पर हम नहीं चल सकती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि उर्मे माखन चोर गड़ी, अब कैसहूँ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे वे जो अड़े। कि उद्धव उनको कहते हैं कि तुम आलती पालती बना करके सच्चे हृदय से तुम और उस निर्गुण ब्रह्म की तुम साधना करो। तो गोपियाँ उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, हमारे हृदय में तो माखन चोर गड़े, कि हृदय में तो माखन चोर कृष्ण जो है वो बैठ गए हैं, गड़ गए हैं। गड़ना मतलब गहराई में बसे हुए हैं, कि स्थिरता से बैठ गए हैं। कि अब कैसों निकसत नहीं ऊदो, तिरछे हुए जो अड़े, कि अब तुम चाहे कैसा भी उपाय कर लो वो बाहर नहीं निकल सकते। कि अब कैसों निकसत नहीं, निकसत माने निकलना, नहीं माने नहीं माने नहीं। कि उद्धव, अब चाहे तुम कितने ही उपाय कर लो, कुछ भी प्रयास कर लो, कि अब जो है वो किसी भी भांति निकल नहीं सकते, क्योंकि तिरछे वह जो अड़े, कि वो तो हृदय में तिरछे होकर अड़ गए हैं। कि यद्यपि अहीर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े, कि यद्यपि श्री कृष्ण जाति से अहीर है, अर्थात हमसे छोटी जाति के हैं, तथापि फिर भी उनको छोड़ा नहीं जा सकता, हम उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहाँ बने यदुवंश महाकुल, हम ही न लागत बड़े, लेकिन अब मथुरा में यदुवंश जैसे महान कुल के हो गए हैं, परंतु वे हमें जरा भी बड़े नहीं लगते हैं। को वसुदेव देव की को है, ना जाने को बूझे, कि हम मथुरा में वसुदेव कौन है, कौन देव की है, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। कि ना हम इस बात को जानती हैं और ना ही हम इसको समझना चाहती हैं। कि ना जाने और ना बूझे, कि ना तो हम जानना चाहती हैं, ना हम इसको समझना चाहती हैं। कि सूर श्याम सुंदर बने देखे और न को सूझे। कि सूरदास कहते हैं, गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमें तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखे बिना कुछ भी नहीं सूझता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो गोपियाँ हर दशा में श्री कृष्ण प्रियतम श्री कृष्ण का ही सामीप्य चाहती हैं और और अपनी अनन्य भक्ति भावना की प्रतिष्ठा करना चाहती हैं। यहाँ गोपियों की वचन चातुर्य, वाक चातुर्यता को कवि सूरदास जी ने परिलक्षित किया है। तो आगे हम पुनः करते हैं कि गोपियाँ उद्धव से ये कह रही हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव,
उर्मे माखन चोर गड़े, कि माखन को चुराने वाले श्री कृष्ण हमारे हृदय में गड़े हुए हैं। कि अब कैसे हूँ निकसत नहीं उद्धव, कि हे उद्धव अब किसी भी भांति, चाहे तुम कितने ही प्रयास कर लो, कितने ही हमको उपदेश सुना लो, कि अब वो किसी भी भांति किन्हीं भी प्रयासों से निकल नहीं सकते, क्योंकि तिरछे वह जो अड़े, कि वो हमारे हृदय में तिरछे होकर के अड़ गए हैं, फंस गए हैं। एक तो सीधी वस्तु और एक तिरछी, कि सीधी वस्तु को निकालना आसान होता है, लेकिन टेढ़ी जो करके जो फंस गई है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो गोपियाँ उद्धव को यही कहती हैं कि श्री कृष्ण तो टेढ़े होकर के, तिरछे होकर के हमारे हृदय में फंसे हुए हैं, उनको किसी भांति आप निकाल नहीं सकते। कि यद्यपि आप कहते हो कि अहीर जसोदा नंदन, कि ये माता यशोदा और वसुदेव के पुत्र जाति से अहीर हैं, और छोटी जाति, हमसे छोटी जाति के हैं, लेकिन तदपि जात न छड़े, लेकिन फिर भी वो हमसे छोड़े नहीं जाते, कि हम उनको त्याग नहीं सकते। और अब जो है वो कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं तब हमको उनके वंश का और कुल का पता चला कि यदुवंश में वो उत्पन्न हैं, कि वहाँ बने यदुवंश महाकुल हम ही न लगत बड़े, कि अब वो वहाँ पर यदुवंशी बन गए हैं और उच्च कुल में वो उत्पन्न है, लेकिन तो भी वो हमको बड़े नहीं लगते हैं, कि हमने छोटे और बड़े का भेद करना छोड़ दिया है। वो कह रही हैं कि जब हमारे साथ कृष्ण जब ब्रज में थे तो वो अहीर जाति से अहीर थे, तो हम उनको छोटी जाति का समझ करके भी उनको छोड़े नहीं जाते थे, और अब जब मथुरा में जाकर के वो उच्च कुल वाले बन गए हैं तो भी वो हमको बड़े नहीं लगते हैं, कि वो सदैव हमको अपने प्रिय, हमको अपने प्रिय ही लगते हैं। किसी भी अवस्था में वो हमको छोटे और बड़े नहीं लगते, या हमें कोई दुराव हमारे हृदय में उनके प्रति नहीं आता। कि को वसुदेव देव की को है ना जाने और बूझे। अब तुम कहते हो कि ये माता यशोदा और नंद बाबा उनके असली माता पिता नहीं हैं, तो हम उन्हीं को ही मानते हैं, क्योंकि ना तो हम देवकी को जानते हैं और ना वसुदेव को जानते हैं, और ना ही जानना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। कि ना जाने और ना बूझे, कि ना हम उनको देखना, कि हम वसुदेव और देवकी को ना जानना, समझना और बूझना भी नहीं चाहते। सूर श्याम सुंदर बिन देखे को ना को सूझे, कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमें तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के बिना कोई और नहीं सूझता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगली व्याख्या हम अगले ई व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।